या हेलो गाइस। लास्ट सेशन में हमने आपको ZID पासवर्ड क्रिएट करना बताया, उसके बाद उस यूनिट के बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना बताया। जो हमने लास्ट ऑप्शन छोड़ा था जहाँ पे एनर्जी सोर्स यूज, वो उससे आगे जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरीके का एक चेकलिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स, जो कि सबसे पहला होगा एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस चेकलिस्ट, यानी कि ESG। इसमें आपको ध्यान से उनसे पूछ कर आपको सारी की सारी डिटेल फिल करनी होती है, और उसके बाद ये फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वो भी आपको ध्यान से स्टडी करने हैं और MSME से पूरे की पूरी डिटेल लेनी है और फिल करना है। नेक्स्ट जो आएगा वो सोशल एंड OHS चेकलिस्ट आएगा। सोशल एंड OHS चेकलिस्ट होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इसका मतलब होता है OHS का। ये सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इनका आपको प्रॉपरली आंसर करना है MSME से पूछ के, अगर वो फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, क्या है प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो इसकी जानकारी आप MSME से पूछते हुए ही यस या नो या नॉट एप्लीकेबल करिएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे हम ये सारे क्वेश्चन आंसर फिल कर देते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, तो प्रोसीड के पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट विंडो आ जाएगी वो इस तरीके की आ जाएगी, जहाँ पे जेड ब्राउन सर्टिफिकेशन के लिए हमें ये सारी की सारी फ़ोटोग्राफ उस MSME की यूनिट की अपलोड करनी पड़ेगी। सबसे पहला आता है पिक्चर ऑफ वर्किंग एरिया, जहाँ पे उनकी मशीनरी रखी गई है वहाँ पे लेबल के साथ उनका प्रोडक्शन एरिया का लेबल लगा होना चाहिए। उसके साथ आपको फ़ोटोग्राफ प्रॉपरली 4 से 5 अपलोड करनी है, अलग अलग व्यू से और डिस्टेंस से लेके, नज़दीक से फ़ोटोग्राफ नहीं लेनी है। पिक्चर ऑफ स्टाफ टॉयलेट, उनका जो वॉशरूम वो इस्तेमाल करते हैं उसकी फ़ोटोग्राफ आपको आउटसाइड और इनसाइड व्यू से डालनी है, वहाँ पे भी लेबल लगा होना चाहिए। पिक्चर ऑफ रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया, जहाँ पे वो रॉ मटेरियल रखते हैं, कच्चा माल रखते हैं, वहाँ पे भी लेबल लगा होना चाहिए और उसका भी फ़ोटोग्राफ अलग अलग व्यू से आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट जो है पिक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया, अब जो माल वो रेडी करके बना के जहाँ पे रखते हैं वहाँ उस एरिया का लेबल के साथ वहाँ पे लेबल स्टिकर लगा होना चाहिए कि इनका ये फाइनल प्रोडक्ट रख के रेडी करा हुआ रखा हुआ है फाइनल प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया का, और वहाँ पे उन फोटोग्राफ का अलग से आपको अलग अलग व्यू से फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ISO 45001 सर्टिफिकेशन, अगर ये उनके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करके सबमिट कर देंगे। पिक्चर ऑफ फायर एग्जीक्यूशनर विथ फिलिंग एंड रिफिलिंग डेट, फायर एग्जीक्यूशनर का फ़ोटोग्राफ आपको प्रॉपर वे में फिल करना है, सबमिट करना है फ़ोटोग्राफ, इसका भी 4-5 फ़ोटोग्राफ आप लोग अपलोड करिएगा। पिक्चर ऑफ एम्प्लॉयज़ वेयरिंग इंडस्ट्री अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वहाँ के एम्प्लॉय काम करते वक्त क्या अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मास्क, ग्लव्स या हेयर कैप हो गया, या कौन सा PPE किट इस्तेमाल करते हैं, वो पहने हुए काम करते हुए फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पिक्चर ऑफ इंडस्ट्री सेफ्टी रिलेटेड पोस्टर, वहाँ सेफ्टी से रिलेटेड पोस्टर होने अनिवार्य हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ आपको डिस्टेंस से लेनी है, कहाँ पे वो पोस्टर लगे हैं वो जगह भी आनी चाहिए। उसके बाद पिक्चर ऑफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग कंडक्टेड, मतलब वहाँ उस MSME के एम्प्लॉय को जो सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी गई है वो कब हुई है उसकी जानकारी एक अटेंडेंस शीट के माध्यम से हमें इसमें अपलोड करनी है फ़ोटो खींच के। पिक्चर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरी, ये डिलीवरी रिकॉर्ड यानी कि डिलीवरी चालान जो उनका होता है, माल रेडी हुआ पार्टी के पास गया उसका एक डिलीवरी चालान होता है, उसकी एटलीस्ट 2 कस्टमर की डिटेल आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आता है ISO 9001 सर्टिफिकेशन, अगर ये है तो यस करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, इस पर क्लिक करके अगर ये है तो यस करेंगे और फ़ोटो अपलोड करेंगे, अगर नहीं है तो नो करके डन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग कंडक्टेड ऑन क्वालिटी, क्वालिटी से रिलेटेड उनकी ट्रेनिंग, उनके एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कब हुई है उसकी डिटेल सारी प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा ISO 5001 सर्टिफिकेशन, ये भी अगर है तो अपलोड करेंगे, नहीं है तो नो करके डन कर देंगे। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पोस्टर, बिजली बचाव वाले पोस्टर्स वहाँ लगे रहने चाहिए, उसकी फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे। और रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर रिजेक्शन कंप्लेन एंड एलर्जी एक्सपेंसेस, मतलब पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड आपको इसमें अपलोड करना है, किस चीज़ का, कि कितनी रिजेक्शन आई है, कस्टमर से कितनी रिजेक्शन आई है, कंप्लेंट्स आई है, और किसी 1 महीने का बिजली का बिल अंदाजन कितना आता है उसका अमाउंट आपको फिल करना है। तो ये सारी डिटेल देने के बाद जैसे ही आप इसको सबमिट करना चाहेंगे
तो नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा वर यू असिस्टेड बाय अ जेड फैसिलिटर, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करेंगे और ये दोनों फिल करने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो ये हमारे जेड फैसिलिटर के अकाउंट में शो होना चालू हो जाएगा पैनल पे। ये फाइनल सबमिशन होगा। इसके बाद 24 आवर आपको ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस में लगेंगे। इससे अधिक जानकारी अगर कोई भी आपको चाहिए हो तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।